नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो रीट मुख्य परीक्षा 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि रीट लेवल 2 के अंदर एसएसटी विषय का परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें 2 गुने की कट ऑफ भी बताई गई है और कौन से परसेंट डिलीट किए गए हैं और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, इसका अनुमान में मेरे हिसाब से दोस्तों जितना भी विद्यार्थियों के आसपास में नंबर आ रहे हैं या जो अनुमान है कि जनरल की कट ऑफ इतनी गई है और ओबीसी की कितनी गई है, तो कितने अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है जब 1 गुने का परिणाम जारी होगा तब। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो अवश्य देखिए दोस्तों इसमें कुल रिक्त पद आप सभी को अच्छी तरह से पता है जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो पहले सबसे पहले पोस्टें देखी जाती है, कितनी पोस्ट है, नॉन टीएसपी की कितनी है, कितनी सामान्य की है, कितनी विशेष शिक्षक की है। इस पर ज़्यादा हम बातचीत नहीं करेंगे दोस्तों। ये रोल नंबर जारी हुए हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र मतलब नॉन टीएसपी के और टीएसपी के। कट ऑफ क्या रही, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हमारा अनुमान था सभी का कि 1 गुने की कट ऑफ रहेगी उतनी 2 गुने की रही है। यह शाश्वत सत्य है दोस्तों, इसी के द्वारा बताई गई। मेरा खुद का अनुमान यही था कि 100 से लेकर 103 फाइनल 1 गुने की कट ऑफ रहेगी। 105 से ज़्यादा मैं नहीं बता रहा था, 100 से 103 और 100 प्लस मैं हमेशा बोल रहा था। तो दोस्तों ये जो 2 गुने की कट ऑफ आई है ये मेरा 1 गुने का अनुमान था, लेकिन दोस्तों कट ऑफ में उछाल आया। इसका सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर डिलीट किए गए और कई सारे प्रश्न हो सकता है जिस हिसाब से लेवल 1 के अंदर प्रश्नों के आंसर चेंज भी किए गए। जो पहले ए था उसका डी किया गया था। उसी प्रकार से हो सकता है सामाजिक विज्ञान के अंदर भी काफ़ी प्रश्नों के आंसर में भी फेरबदल देखने को मिल सकता है। अब बातचीत कर लेते हैं कट ऑफ कितनी रही। सबसे बड़ा सवाल यही है, और कितनी फाइनल 1 महीने की कट ऑफ क्या रहेगी, तो दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों ये रोल नंबर है, इसके अंदर यदि बातचीत करें कि जनरल कट ऑफ क्या गई, तो दोस्तों जनरल की कट ऑफ सबसे हाई गई है। लगभग मान सकते हो दोस्तों 207 के आसपास कट ऑफ गई है, 206.8590। दोस्तों इतनी कट ऑफ बहुत आई गई है दोस्तों। इतना अनुमान था 1 गुने की कट ऑफ जाएगी जनरल की, लेकिन दोस्तों जो कट ऑफ जारी हुई है 2 गुने की वो आपके सामने है। और एक चीज़ आपने यहाँ पे गौर से अच्छी तरह से देखी होगी कि मेल और फीमेल की कट ऑफ में भी डिफरेंस देखने को मिला है, जबकि लेवल 1 के अंदर मेल और फीमेल की कट ऑफ सेम रही थी, लेकिन एसएसटी विषय के अंदर मेल की अपेक्षा फीमेल की कट ऑफ कम गई है। यहाँ पर आप जनरल की मान सकते हो, जनरल के अंदर फीमेल की कट ऑफ 201 गई है, जो कि ओबीसी मेल की कट ऑफ गई है। मतलब जितनी ओबीसी मेल की कट ऑफ गई है उतनी जनरल फीमेल की कट ऑफ गई है। मतलब कि फीमेल की कट ऑफ में मेल और फीमेल की कट ऑफ में डिफरेंस देखने को मिला है। बाकी बातचीत कर लेते हैं। विडो की 128 गई है, डिवोर्स की 190 गई है और एक्स सर्विसमैन की 130 गई हुई है। अब फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो ये कट ऑफ आई है इसमें आपको +8 नंबर मान के चलिए दोस्तों। इससे कम यदि आपके नंबर ज़्यादा है तो दोस्तों थोड़ी बहुत संभावना कम है, लेकिन वो देखने वाली बात होगी कितने स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कितने एब्सेंट होते हैं, कितने प्रश्नों के आंसर चेंज होते हैं, कितने प्रश्नों को डिलीट किया गया। हालांकि डिलीट प्रश्नों की संख्या 4 ही है, वो मैं इस वीडियो के अंत में आपके सामने बताने वाला हूँ। EWS की 189, और हमेशा आपने देखा होगा लेवल 1 की हो चाहे लेवल 2 की हो, EWS की कट ऑफ में काफ़ी कमी देखने को मिली अब की बार। फीमेल की कट ऑफ सेम टू सेम गई है EWS कैटेगरी के अंदर। एससी की देख लीजिए दोस्तों 182 गई हुई है जनरल मतलब के मेल की, और फीमेल की गई है 174। एसटी के अंदर 170 गई है मेल और फीमेल की 170 गई है, सेम टू सेम है। ओबीसी तो दोस्तों ओबीसी की कट ऑफ आपकी 201.2740 कट ऑफ गई है, 2 गुने की कट ऑफ है दोस्तों ये। अब ओबीसी की दोस्तों मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। जो स्टूडेंट अभी ओबीसी का स्टूडेंट और जनरल की कट ऑफ को क्रॉस करा उनका सिलेक्शन 90.99% दोस्तों हो जाएगा। और जो ओबीसी का स्टूडेंट अभी ओबीसी कैटेगरी से ही सिलेक्शन ले रहा है, मतलब ओबीसी कैटेगरी की जितनी कट ऑफ गई है उसी के आसपास है, उनका थोड़ी बहुत संभावना कम है। लेकिन जो अभी जनरल से सिलेक्ट है और ओबीसी का मेल है उनका सिलेक्शन लगभग 90.99% हो जाएगा दोस्तों। एग्जैक्ट आपकी ओबीसी मेल की कट ऑफ जनरल की जितनी 2 गुने की मेल की कट ऑफ गई है उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। फीमेल की कट ऑफ की यदि बात करें 197 गई है दोस्तों। इसमें भी मेल और फीमेल की कट ऑफ में आपको डिफरेंस देखने को मिला है। एमबीसी की 190 कट ऑफ गई है, और एमबीसी की कट ऑफ अब की बार EWS मेल की अपेक्षा ज़्यादा गई है दोस्तों, 1 नंबर। शेरिया की 43 गई है दोस्तों। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से हिसाब से दोस्तों देख सकते हो। ये स्पोर्ट्स पर्सन की 123 गई है दोस्तों। और अनुसूचित क्षेत्र की यदि बातचीत करें तो दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र की भी कट ऑफ अच्छी खासी देखने को मिली है। जनरल की 161 गई है, फीमेल की सेम टू सेम है, एसी की 150 गई है और एसटी की 140 गई है। अब बातचीत कर लेते हैं कि कौन से परसेंट डिलीट हुए दोस्तों। इसके ऊपर सबसे मेन चीज़ यही है।
तो दोस्तों सबसे अंत में यदि आप देखोगे तो दोस्तों आपको पूरी की पूरी डिटेल के साथ बताया गया कि कौन से पर्सन डिलीट हुए। ये एरिया दोस्तों फॉर्मूला किस हिसाब से आपको आंसर चेंज मतलब कि आंसर चेक करना है, किस हिसाब से अपने नंबर कैलकुलेट करना है दोस्तों, उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा गया। ये 26 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट VCA जिसमें पर्सन डिलीट हुए दोस्तों। ये आपकी सीरीज़ है, आपने जो भी पेपर दिया है दोस्तों उसके अंदर चाहे किसी न किसी कॉर्नर के ऊपर ये टिक आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। वही आपकी सीरीज़ है, उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है अपने नंबर। जैसे @ किसी की सीरीज़ के ऊपर अंकित है दोस्तों, तो उनका 1 से लेकर 40 के बीच में 14 नंबर और 37 नंबर पर्सन डिलीट हुआ है। 2 तो पर्सन ये डिलीट हुआ है। 41 से लेकर 65 के बीच में कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। 66 से लेकर 125 के बीच में 99 नंबर और 106 नंबर क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। 126 से 135 तक कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। 136 से 145 के बीच में भी कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ और 146 से लेकर 150 के बीच में भी कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। इसी हिसाब से आप अपनी सीरीज़ के हिसाब से देख लीजिए, ओनली फॉर 4% डिलीट हुए। और ये आपका सेक्शन वाइज दोस्तों फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से अपने आप को देखना है कि कितने हमारे नंबर बन रहे हैं दोस्तों। ये थी अब जो 1-2 दिन के भीतर सोमवार को लगभग पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी यही है कि आपकी फाइनल आंसर की भी आ जाएगी, जिसमें आपको एक बार जो प्रारंभिक आंसर की आई है उससे मैच अवश्य कर लीजिए दोस्तों। हो सकता है जिस हिसाब से लेवल 1 के अंदर 3 प्रश्नों के आंसर चेंज हुए, उसी प्रकार लेवल 2 के अंदर भी 1-2 प्रश्न के या 3-4 प्रश्न के आंसर चेंज हो सकते हैं दोस्तों। तो एक बार जब फाइनल आंसर की सोमवार मंगलवार को आ जाएगी तब आपको अवश्य वहाँ से मिलान कर दें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।